दोस्तों वैसे तो रशिया को काफी कुछ जरूरत की चीजें दूसरे देशों से ही इंपोर्ट करनी पड़ती है। यानी रशिया हर चीज को लगभग घर पर तो नहीं बना पाएगा, तो कई सारी वस्तुओं के लिए वो दूसरे देशों के ऊपर निर्भर रहता है और बड़े स्केल पर उनका इंपोर्ट भी करता है। लेकिन न जाने क्यों रशिया के मन में ऐसा क्या है, या शायद भारत को वो जूनियर पार्टनर मानता है अपना शुरुआत से ही। इस वजह से देखा गया है कि रशिया भारत से न के बराबर इंपोर्ट्स करता है। हालांकि भारत अब जूनियर पार्टनर रहा नहीं है, इकोनॉमी के मामले में उससे कई ज्यादा आगे निकल जा चुके हैं। सॉफ्ट पावर रशिया से ज्यादा है, उससे ज्यादा बड़ा मार्केट है हमारे पास। डिफेंस के क्षेत्र में भी हम लोग एक दो पायदान ही पीछे रह गए हैं। बाकी सारे मामलों में हम लोग रशिया को सरपास कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद देखा गया है कि रशिया ने इंपोर्ट्स के क्षेत्र में एटलीस्ट भारत को नजरअंदाज जरूर किया है। लेकिन आज की परिस्थितियां अगर देखी जाए तो रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस लग चुके हैं। इस वजह से दूसरे देशों से उसे कई अपनी जरूरत की चीजें नहीं मिल पाती और ये सही मौका लगा भारत को। भारत ने भी इस मौके को लपका और पहले की तुलना में रशिया को अपना एक्सपोर्ट काफी ज्यादा बढ़ा दिया। अभी कुछ ही समय पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि एल्यूमिनियम का एक्सपोर्ट जो कि भारत दुनिया के कई सारे देशों को बहुत बड़े स्केल पर करता है, जिसमें रशिया पहले जीरो हुआ करता था। यानी रशिया अपनी जरूरत का एल्यूमिनियम भारत से बिल्कुल खरीदता ही नहीं था। कुछ हद तक वो यूक्रेन के ऊपर निर्भर था और बाकी बचा वो ऑस्ट्रेलिया से खरीद लेता था, लेकिन भारत से कभी नहीं खरीदता था। लेकिन इस बार चूंकि ऑस्ट्रेलिया और यूक्रेन दोनों की तरफ से एल्यूमिनियम एक्सपोर्ट नहीं किया गया, तो ऑब्वियसली उसे भारत के पास आना ही था। और इतना ज्यादा एल्यूमिनियम रशिया द्वारा खरीदा गया कि रशिया हमारा नंबर 3 का सबसे बड़ा इंपोर्टर देश बन गया है। तो इसी तरह से एक और फील्ड में अब रशिया द्वारा भारत से काफी बड़े स्केल पर इंपोर्ट किया गया है, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों यहाँ पर रिपोर्ट निकल कर आई है इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट को लेकर, जिसका एक्सपोर्ट भी भारत बड़े स्केल पर करता है और दुनिया के कई सारे देशों को करता है। आगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सभी जगह एक्सपोर्ट में कमी देखी गई है। यानी भारत द्वारा जो इंजीनियरिंग उत्पाद एक्सपोर्ट किए जाते हैं उनमें दुनिया के कई सारे देशों के अंदर कमी देखने को मिली है। लेकिन दोस्तों सडनली रशिया के साथ देखा गया है कि भारत द्वारा जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट किया जाता था रशिया को, उसमें कई गुना की बढ़ोतरी हुई है। अब इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट के तहत कौन कौन सी चीजें आती है पहले आप ये जान लीजिए। तो इसमें आप कॉपर को और कॉपर से बने कई सारे उत्पाद ले सकते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल बॉयलर है, आईसी इंजन है, पंप और वॉल है, एयर कंडीशन मशीनरी है, ऑटो पार्ट्स है, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज है। इसके अलावा भी छोटी बड़ी कई तरह की मशीनरीज आ जाती है। आगे अगर देखें तो स्टील है, साथ ही स्टील से बने कई और उपकरण हो गए। इसके अलावा एल्यूमिनियम, जस्ता, निकल, सीसा, टीन और डेयरी उद्योग में जो मशीनरीज इस्तेमाल की जाती हैं वो, ऑटो टायर्स, बाइसिकल के अलग अलग पार्ट्स वगैरह। तो इन सारी चीजों को भारत काफी बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट करता है। तो इसमें बताया जा रहा है कि रशिया को जो हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया था 2022 में, वो 2023 में 11 गुना बढ़कर 133.6 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच चुका है। यानी पिछले एक ही साल में 11 गुना की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली। अब रशिया को इन इंजीनियरिंग उत्पादों की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, लेकिन कई सारे सैंक्शंस लग जाने की वजह से दूसरे जो एक्सपोर्टर देश थे पुराने वाले, वो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे रशिया को। इस वजह से उन्होंने भारत की तरफ देखा। हालांकि यहाँ पर एक बुरी खबर भी निकल कर आई है, और वो बुरी खबर ये है कि जो हमारा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट अमेरिका और चाइना को हुआ करता था उसमें गिरावट देखी गई है। रशिया में तो बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अमेरिका और चाइना को जो एक्सपोर्ट किया जाता था उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल यानी जिसे EECP कहा जाता है, उनके द्वारा इस साल जो रिपोर्ट छपी गई है उसके अनुसार अमेरिका को जो भारत ने इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट किया है उसमें 2023 में कमी आकर 1.4 बिलियन वैल्यू रही। जबकि अगर पिछले साल की बात की जाए तो ये वैल्यू 1.86 बिलियन डॉलर्स की थी। तो इसमें लगभग 24% की गिरावट देखने के लिए मिली है। चाइना की अगर बात की जाए तो वहां पर भी यही स्थिति है। चाइना को हम लोग जो इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट किया करते थे उसमें 15.15% की कमी देखने को मिली है, और टोटल जो हमारा एक्सपोर्ट रहा है 2022 में वो रहा है 183.3 मिलियन डॉलर्स। जबकि अगर पिछली बार की बात की जाए यानी 2022 की, तो 216.9 मिलियन डॉलर्स था। लेकिन काफी हद तक भरपाई जो थी वो रशिया द्वारा कर दी गई। इसके अलावा ओमान ने भी भारत से जो इंजीनियरिंग इंपोर्ट किया उसमें भी काफी उछाल देखी गई, लगभग 2 गुनी रही। और ओमान ने जो हमसे इंपोर्ट किया उसकी वैल्यू रही 153.9 मिलियन डॉलर्स। तो टोटल 25 देशों का अगर आकलन किया जाए तो इनमें से 15 देशों में हमारा इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट साल दर साल वृद्धि कर रहा है, बड़ा है। लेकिन कुल 10 देशों को जो हम लोग एक्सपोर्ट किया करते थे उसमें गिरावट देखने के लिए मिली है। तो अल्टीमेटली यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि रशिया जिन चीजों के लिए अब रुक रहा है, उसका काम जिन चीजों के लिए रुक रहा है, उनके लिए अब वो भारत का दरवाजा खटखटाते जा रहा है। अब अगर लगातार ऐसे ही चलता रहा और सभी क्षेत्रों में हम लोगों ने एक्सपोर्ट चालू कर दिया रशिया को, तो वो जो ऑयल के पैसे वगैरह पड़े हमारे पास, इन सारे पैसों का इस्तेमाल बखूबी किया जा सकेगा। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।